गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार में अंध हुए लोगों की आंखें खोली, उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मुख्यतः दो प्रमुख समुदायों से जुड़ा हुआ है। पहला हिंदू धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म। हिंदू मतानुसार भी कई किंवदंतियां हैं। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने सर्वप्रथम अपने 7 अनुयायियों अर्थात सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था और इस प्रकार वे प्रथम गुरु के रूप में पूज्य हुए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने चारों वेदों की सभी 18 पुराणों की रचना की। महाकाव्य महाभारत की रचना भी उन्हीं के कर कमलों से संपन्न हुआ। महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु भी कहा जाता था और उन्हीं के सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध मतानुसार आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के सारनाथ शहर में अपना पहला उपदेश दिया था। इसलिए उनके सम्मान के लिए इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का त्यौहार है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु शब्द का अर्थ ही इसे महान बनाता है। गु का तात्पर्य अंधकार अर्थात अज्ञान से है तथा रू का तात्पर्य प्रकाश अर्थात ज्ञान से है। गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु भावी जीवन का निर्माता होता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान पुरुष हुए उनकी सफलता के पीछे उनके गुरु का ही हाथ रहा। चाहे वो अर्जुन के द्रोण हों या तेंदुलकर के आचरेकर, कबीर के रामदास हों या चंद्रगुप्त के चाणक्य, फिर चाहे वो महर्षि धौम्य के आरुणि हों या हेलेन केलर की सुलिवान, गुरु शिष्य परंपरा तो आदिकाल से चली आ रही है। आज हम गुरु और शिक्षक में समरूपता देखते हैं, अंतर्भेद नहीं कर पाते। परंतु शिक्षक यदि एक लघु जलाशय है तो गुरु अथाह महासागर। शिक्षक तो सिर्फ शिक्षा देते हैं पर गुरु तो ज्ञान देते हैं। शिक्षा जहाँ एक बाह्य आवरण है, वहीं ज्ञान आंतरिक चेतना का स्वरूप है। ज्ञान ही हमारे अंतः चक्षुओं को खोलता है। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना करना भी निरर्थक है। वह गुरु ही है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु शिष्य के लिए एक सेतु के समान है जो शिष्य को अनेक बाधाओं से निकालकर उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। गुरु का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महात्मा कबीर ने भी ठीक ही कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। आज तो गुरु बिरले ही मिलते हैं। इस भौतिकतावादी संस्कृति में गुरुता कहीं गुम सी हो गई है। आज त्याग, सद्भाव, सदाचार, प्रेम न जाने क्यों धूमिल सा होता जा रहा है। यूं कहें तो गुरुपद सिर्फ पूजन के लिए शेष रह गया है। उस पर आसीन होने के काबिल शायद ही कोई है। कभी हम विश्व गुरु हुआ करते थे, पर लॉर्ड मेकाले की नई शिक्षा नीति ने हमारी उच्च कोटि की शिक्षा संस्कृति को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। आज गुरु शिष्य परंपरा एक दिवा स्वप्न के समान प्रतीत होती है। बड़ी टीस सी उठती है दिल में कुछ कर गुजरने की, बड़ी टीस सी उठती है दिल में कुछ कर गुजरने की, पर वक्त के थपेड़ों ने हमें रोक रखा है। चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश बनकर जो आता है, हर लेता है दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है। कोई लालच न कोई चाहत,
सच्चाई का सबक सिखाता है, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है। परेशानियां पस्त करें जब हिम्मत हम हार जाते हैं, धूमिल सी हो जब परिस्थितियां, हालात हमें भटकाते हैं, उस क्षण राह दिखाकर हमको जो संशय दूर भगाता है, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है। धन्यवाद।